हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ऑफिशियल मैथ में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। साधारण ब्याज से संबंधित हम क्वेश्चन नंबर 50 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 51 में दे रखा है। उससे पहले क्वेश्चन नंबर 51 के हम सेम टाइप को हम पहले पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन को देखिए कि 4800 रुपये की राशि को दो भागों में इस प्रकार दिया जाता है कि पहले भाग पर 6% की दर से 5 वर्ष में प्राप्त ब्याज दूसरे भाग पर 5% की 3 वर्ष में प्राप्त ब्याज समान है। यानी कि इस तरह का क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं और आपको याद कैसे आएगा वो देखिए कि पहले भाग पर 6%। अब पहला भाग बोला नहीं कि कितने रुपए है, और जो भी पहला भाग मैंने x मान लिया, इसका कितना 6% यानी कि 6/100 कितने समय तक, 5 वर्ष तक, यानी कि 5 वर्ष से 5 गुना कर दूँ। भाई 1 वर्ष के लिए होता तो 6/100 ही होता, बट यदि 5 वर्ष के लिए बोला है तो 5 से गुना होगा। ठीक, ब्याज, ठीक है, इनका ब्याज, क्योंकि ये राशि रहेगी, 6% की दर निकालूंगा और 5 वर्ष तक निकालूंगा तो जो ब्याज निकल के आएगा वो आ जाएगा। ठीक है, अब बीच में मैं बराबर भी नहीं लगा रहा ना प्लस लगा रहा हूँ, क्योंकि अभी आप वेट कीजिए कि उसमें क्या बोला है। ठीक, दूसरे भाग पर 5% की दर से, यानी कि दूसरा भाग क्या होगा कि टोटल यदि 4800 रुपये है, टोटल 4800 रुपये है, जिसमें से माइनस यदि x कर दूंगा तो बचेगा जो इसका किसका हिस्सा आ जाएगा 5% का, यानी कि 5/100। दर कितनी है, दर से 3 वर्ष में, यानी कि 3 वर्ष में प्राप्त ब्याज समान है। यानी कि यहाँ पे निकलने पे जो ब्याज आएगा और यहाँ पे निकलने में जो ब्याज आएगा वो ब्याज क्या आएगा, दोनों का आपस में समान यानी कि बराबर आएगा। अब यदि बराबर आ रहा है तो 100 से 100 कट जाएगा। कोई समस्या है तो बताइए। 3 एकम 3, क्योंकि गुणा में है तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 2 बार कट जाएगा। ठीक है, अब नहीं कट रहा है तो 5 गुना 2 करूँगा तो कितना आएगा 10, और गुना x करूँगा तो कितना आएगा 10x। चिन्ह बराबर का है तो बराबर लगाऊंगा। यहाँ पे ओनली 5 बच रहा है, 48 का गुणा 5 से करूँगा तो 0 तो आ ही जाएगी। 8 5 40, आखिर कितनी बच गई 4, 5 चौका 20 और 4 कितना हुआ 24, यानी कि ये कितना आ गया हमारे पास 24,000 निकल के। बीच में चिन्ह माइनस का है, माइनस लगाइए, और 5 गुणा x करूँगा कितना आएगा 5x। ठीक, अब यहाँ पे जो माइनस का 5x है इधर आके किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो प्लस का कितना 5x यहाँ पे आएगा तो कितना हो जाएगा 15x। 15x बराबर 24,000 है, तो x का मान निकालूंगा तो 15 को नीचे ले जाऊँगा। भाई 15 नीचे आ जाएगा, x का मान निकालूंगा तो 15 नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये 15 हट गया यहाँ से। 24,000 में 15 का भाग दूंगा तो 15 एकम 15, अब कितना बचेगा 9, 15 6 की 90, कितना आ गया 16, 6 आगे कितनी 2 जीरो बच रही है, यानी कि x बराबर हमारे पास में कितना निकल के आया 1600। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि पहले भाग पर कितनी राशि उधार दी गई, तो पहले भाग पर जो राशि उधार दी गई वो कितनी दी गई 1600 रुपये। यानी कि पहले भाग की राशि हमने x मानी थी और x का मान हमारे पास निकल के कितना आ गया 1600 रुपये। तो यानी कि हमारा राइट आंसर कितना आ गया 1600 रुपये। यानी कि ऑप्शन में और क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं कि हमारा राइट आंसर हमारे पास निकल के क्या आ गया ऑप्शन नंबर 1। ठीक, बट देखो क्वेश्चन में यदि और भी तरीका हो तो बताना चाहिए। ऑनलाइन का वो है, आपको जो अच्छा लगे तो उससे कहना कि आपका दिमाग खुलता है कि यार ये अच्छा नहीं तो ये ठीक है, तो ये आपके ऊपर है। ठीक, 4800 रुपये की राशि है, बट ये पता नहीं कि पहले भाग में कितना है और दूसरे भाग में पता नहीं है। पहले भाग यानी कि फर्स्ट भाग को फर्स्ट कर दूँगा, पहले भाग पर कितना 6%, जो भी पहले भाग निकला था, जो भाग है उन्होंने पहला भाग ही लिख लिया ओनली, जिसका कितना 6% यानी कि 6/100 गुणा 5 वर्ष, यानी कि समय कितना है 5 वर्ष। ठीक है, बराबर का मतलब अभी बराबर लिखूंगा क्योंकि आपको पता है कि समान है। तो हमने क्वेश्चन कर लिया दोनों के बीच में समान मान है, जबकि दूसरा भाग जो भी है उसका कितना 5%, 5/100 गुणा कितना समय 3 वर्ष, 100 से 100 कट गया। अब की बार मैंने यहाँ पे 4800 माइनस x नहीं किया क्योंकि मैंने x माना ही नहीं। ठीक है, 6 गुणा 5 करूँगा तो कितना आएगा 30, जबकि 30 तो यहाँ पे साथ में आएगा, जबकि पहला भाग भी तो आएगा साथ में, यानी कि फर्स्ट बराबर 5 दिया कितना है 15, और यहाँ पे कितना है सेकंड, यानी कि 15 सेकंड। अब मेरे को ओनली आप एक बात तो बता सकते हो कि आपको अनुपात समानुपात में बता चुके हैं कि जो सामने का मान है वही उसी का मान होता है। तो यानी कि जो फर्स्ट राशि है वो तो 15 है और सेकंड राशि कितनी है 30, यानी कि फर्स्ट और सेकंड राशि का मान हमारे पास अनुपात में संख्या में तो कितना आ गया 15 और 30, काटेंगे तो 15 एकम 15 और 15 दूना 30, यानी कि 1 और 2 अनुपात में आ गया 1:2 में। अब इसमें कोई समस्या हो तो बताइए। वापस देखिए, यहाँ पे 30 निकल गया, यहाँ पे 15 निकल गया।
फर्स्ट का मान कितना आ गया हमारे पास 15 आ गया और सेकंड का मान कितना आ गया 30। तो फर्स्ट का सामने 15 और सेकंड के सामने 30, इसको अनुपात में काटा तो कितना आ गया 1:2। ठीक, टोटल राशि हमारे पास कितनी है 4800 की। ठीक है, जिसमें यदि पहले भाग का मान पूछा है तो पहले भाग के पास कितना है 1, यानी कि गुणा किसे करूँगा 1 से, भाई जिसका मान पूछा है उससे गुणा कीजिए। ठीक है, जबकि दोनों का टोटल मान यहाँ पे 2 और 1 कितना हो गया 3, तो बट्टे में क्या आएगा 3। अब आपका यदि ये भी इश्यू हो कि 3 क्यों है, भाई दोनों की टोटल राशि 4800 है, जबकि यहाँ पे दोनों का टोटल मान कितना है 1 और 2 कितना होता है 3, तो कितना कर दिया हमने 3। 4800 के बराबर में 3 है तो 3 एकम 3 और 3 6 18 और कितना आ गया 1600 गुणा 1 किया तो कितना आ गया 1600, यानी कि वो राशि हमारे पास निकल के कितनी आ गई 1600 रुपया। ये इस कंडीशन में आई थी, उस कंडीशन में क्वेश्चन में पूरा पेज भी भर गया था और आपको इश्यू भी होगा। ये ज़्यादा बड़ा मेथड नहीं है, फिर भी आप देख लेना, आपको जो भी अच्छा लगे उससे आप कर लेना। यानी कि क्वेश्चन में आपको समस्या दोनों तरीके से में किसी में एक तरीका तो समस्या आपको समझ में आएगा ही, एक तो यदि एक में समस्या होगी तो एक में तो समझ में आ ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि 32,000 रुपये की राशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटना है कि उनको क्रमशः 2 वर्ष और 3 वर्षों के लिए 5% की दर उधार दें। यानी कि पहला जो भाग है उसमें दर कितनी है, दर तो दोनों कंडीशन में 5 ही है, तो 5/100 करूँगा। जबकि पहली कंडीशन में समय कितना है 2 वर्ष, तो यहाँ पे गुणा किससे करूँगा 2 से। जबकि आगे क्या बोला है, उनके मिश्र धन समान प्राप्त होते हैं। ठीक है, मिश्र धन समान प्राप्त होते हैं, तो मिश्र धन को देखेंगे यहाँ पे तो ये तो ब्याज ही है, ये सेकंड ब्याज है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे 5/100, क्योंकि यही सेम लग रहा है और समय कितना है 3। देखो इसमें यदि आपको समस्या है दोनों में तो देखिए वापस, यह हमने कुछ भी नहीं है कि यहाँ पे 5% की दर लगा दी। ठीक है, और समय पहली कंडीशन में 2 वर्ष है, उसी प्रकार 5% की दर यहाँ पर लगा दी और समय कितना है 3 वर्ष। तो ये हमने यहाँ पे यही किया है और अलग कुछ भी नहीं किया। समान मान है तो कुछ काटिए, अब यहाँ पे 100 से 100 कट गया, कोई समस्या नहीं है। 5 से 5 कट गया, चलो काटो मत, आप 100 से 100 ही काटो, 100 से 100 कट गया। 5 दूनी कितना हो गया 10, और 10 गुना फर्स्ट करूँगा तो कितना आएगा 10, फर्स्ट आ जाएगा पहला भाग बराबर 5 थी 15 और सेकंड भाग देंगे 15 और क्या आएगा सेकंड भाग। ठीक, फर्स्ट भाग का मान 15 आ गया और सेकंड भाग का मान कितना आ गया 10 आ गया हमारे पास निकल के। यानी कि हमारे पास जो मान निकल के आया पहले भाग का 15 और दूसरे भाग का कितना आ गया 10। ठीक है, अब देखो अपने मन से क्वेश्चन में ये तो इसलिए किया था कि क्वेश्चन को अब आगे मैच करें तो उनके मिश्रधन समान प्राप्त हो। मिश्रधन का मतलब यदि यहाँ पे मैंने 100 रुपये जो मान लिया, 100 रुपये यदि मूलधन मान लिया और 100 रुपये ही मूलधन यहाँ पे मान लिया मैंने, यानी कि मूलधन मानने में कोई समस्या नहीं। तो ये तो हमारे पास जो भी निकल के आया वो तो क्या निकल के आया, ब्याज निकल के आया। भाई ब्याज ही तो निकल के आया, तो यानी कि फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, फर्स्ट का कितना आ गया 15 और सेकंड का कितना आ गया हमारे पास 10। तो हम इसको हटाते हैं, भाई फर्स्ट और सेकंड का ही मान हमने उधर लिख लिया तो इसको हटाते हैं। अब देखिए दोनों मिश्रधन समान है, यानी कि पहला मिश्रधन यदि 100 है, पहला मिश्रधन यदि 100 है तो 100 में 15 और जोड़ूंगा तो कितना आएगा 115, यानी कि ये हमारे पहला मिश्रधन आ चुका है। भाई पहला मिश्रधन हमारा कितना आ चुका है 115। ठीक है, जबकि दूसरा मिश्रधन यदि 100 मूलधन है तो 100 में यदि 10 और जोड़ूंगा तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 110। इसलिए बता देखो यदि मूलधन में हम ब्याज जोड़ते हैं तो मिश्रधन प्राप्त होता है, इसलिए हम जोड़ रहे हैं, जोड़ने में कोई इश्यू नहीं। जबकि ये तो पहले का है और ये सेकंड वाले का है। ठीक है, अब पहले का मूलधन देखिए यहाँ पे कितना निकल के आएगा। देखो ये तो हम पहले ही कर चुके हैं, इसलिए तो यहाँ पे थोड़ा इशू लग रहा था कैसे कि यहाँ पे हम ये सब तो पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, तो ये तो हम पहले ही कर चुके हैं, यहाँ पे अदला बदली, तो या तो हमको अदला बदली करना नहीं चाहिए। चलो ठीक है, अदला बदली करते ही नहीं है यहाँ पे हम, नहीं तो उससे क्या ना कि इश्यू हो जाएगा। ठीक है, अब यानी कि ये निकल के आ गया हमारे पास। देखो यहाँ तक हमने क्वेश्चन कर लिया, यानी कि जो मूलधन हमने बाद में ऐड किया है, यहाँ पे थोड़ा सा इशू ये कर दिया, वो मूलधन हमको अभी ऐड करना है कि यदि यहाँ पे ब्याज 10 रुपये है और यदि मूलधन 100 रुपये है तो दोनों मिश्रधन क्या है समान है। भाई यहाँ पे ब्याज के समान की बात नहीं कर रहा हूँ, ब्याज को तो हमने करना नहीं चाहिए था। ठीक है, मिश्रधन समान है तो इस 10 में मैं क्या जोड़ूंगा, इस 10 में मैं 100 जोड़ दूंगा। क्या जोड़ूंगा 100 जोड़ दूंगा 10 में, तो यानी कि कितना आ जाएगा 110, ये फर्स्ट आ जाएगा। भाई ये मिश्रधन आया है। ठीक है, अब आप तो देखो अब समस्या नहीं होनी चाहिए, पहला हो गया थोड़ा सा मिस्टेक। भाई यहाँ पे ये मूलधन हो गया और ये ब्याज हो गया, दोनों को जोड़ के हमारे पास की निकल गया मिश्रधन। और भाई मिश्रधन ही तो समान है तो जब ही तो समान करूँगा, ब्याज समान नहीं है, ये तो हमने गलत कर दिया, मिश्रधन समान है। ठीक है, दूसरी कंडीशन में भी मूलधन 100 रुपये है और
ब्याज कितना है 15, तो मिश्रधन कितना आ जाएगा 115। ये दूसरे साल में, ठीक है, दूसरी कंडीशन में। अब देखिए तो पहले का आ गया और ये सेकंड का आ गया। अब निकल के आया है पहला और सेकंड का भाग। फर्स्ट भाग का मान आया कितना 115 और सेकंड भाग का मान कितना आया 110 हमारे पास निकल के आया है। करना कुछ भी नहीं है, अब तो इसको हटा भी सकते हैं क्योंकि इनकी जगह हमने वैल्यू रख ली, तो इसकी जगह तो हम अब रख सकते हैं मान। काटेंगे 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 3 15, यानी कि फर्स्ट भाग का मान तो 30 आ गया और सेकंड भाग का मान कितना आ गया 22 आ चुका है। जबकि यहाँ पे हमारे पास दोनों भाग का मान कितना है 32,400। कितना है 32,400। यहाँ पे दोनों भाग का मान कितना है 22 और 23 का मान कितना होता है 45। ठीक है, और पूछा किसका मान है तो बताओ राशि का दूसरा भाग, यानी दूसरा भाग 22 का मान पूछा है तो गुणा किससे करेंगे 22 से। अब तो करना कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बस ओनली टिपना है। ठीक है, काटेंगे इसको किससे 5 से काटेंगे पहले, यानी कि 5 एकम 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, वैसे तो 5 से भी कर जाएगा ये, 5 से काटिए, 5 नाम 45 नंबर कट गया, 5 6 का 30, 31 32, 2 बज गए, 5 चौका 20, कितना बज गया 4 और 5 8 40, यानी कि 6480 आ गया पूरा कट के। अब इसमें 6480 में 9 का भाग दिया तो 9 7 63, 7 और कट गया। ठीक है, अब कितना बचेगा 1, 9 दूनी 18, 2 आ गया, आगे कितना है 0, यानी कि ये टोटल कट गया किससे 720 से, और 720 का गुणा किससे करूँगा 22 से, क्योंकि 22 गुणा हो रहा है, 0 तो आएगा ही। 22 गुना कितना आ गया 44 और 4, हाथ से कितनी बच गई 4। ठीक है, 22 का गुणा 7 से करूँगा तो कितना आएगा 22 7 154 होता है, और 154 में यदि मैं 4 और जोड़ूंगा तो 154 और 4 कितना होगा 158, यानी कि हमारे पास जो मान निकल के आएगा सेकंड भाग, क्योंकि 22 का मान ही निकाला है हमने, तो सेकंड भाग का मान निकल के आया तो क्या आया है 15,840, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया राइट आंसर, कि जो सेकंड भाग का मान निकल के आया वो कितना आया 15,840। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि मोहन ने कुछ धनराशि 9% साधारण ब्याज की दर से तथा उसी के बराबर की राशि, यानी कि बालो मोहन ने यदि 100 रुपये की राशि 9% की दर से, यानी कि 9/100 कर दिया हमने। ठीक है, तो 1 साल का ब्याज कितना है 9 रुपये। ठीक है, आगे क्या बोला उसी के बराबर राशि, तो राशि कितनी है 100 रुपये, क्योंकि उसी के बराबर तो 100 ही राशि है। 10% की वार्षिक दर से 10/100 कर दिया हमने। ठीक है, यहाँ पे ब्याज कितना निकल गया 10। वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी, यानी कि इसको भी 2 वर्ष के लिए और इसको भी 2 वर्ष के लिए उधार दी। ये कितना आ गया 9 दूनी 18 और ये कितना आ गया 10 दूनी 20। यहाँ पे ब्याज 9% की दर से 18 रुपये हो गया और यहाँ पे 10% की दर से ब्याज कितना हो गया 20 रुपये। इनसे उसे कुल 760 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुए। कितने प्राप्त हुए 760 रुपये, जबकि यहाँ पे पहली कंडीशन में तो 18 और दूसरी कंडीशन में कितना हो रहा है 20, तो 18 और 20 कितना हो गया 38। ये दोनों कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पे उसे कुल पे लाभ 760 हो रहा है, तो यहाँ पे भी कुल पे कितना होगा 38 होगा। कोई समस्या हो तो बताइए। प्राप्त होते हैं तो प्रत्येक ऋण के लिए दी गई राशि, यानी कि दोनों कंडीशन में 100 ही दी गई, तो 100 का ही मान पूछा है। 38 गुना कितना होता है शायद 8 दूनी 16 और 3 दूनी 6 और 7, यानी कि कितने बार गया 2 बार गया, आगे क्या है 0। 20 गुना 100 से करूँगा तो कितना आएगा 2000, यानी कि हमारा जो मान निकल के आएगा कि प्रत्येक कंडीशन में जो ऋण की उधार दी गई राशि वो कितनी है 2000 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 10% से 12/2% हो जाने पर किसी व्यक्ति को वार्षिक आय 1250 रुपये बढ़ जाती है, यानी कि पहली कंडीशन 100 रुपये है, जिसमें 10% का मतलब 10/100 कर दिया हमने, 100 से 100 कट गया, यहाँ पे कितना बच गया 10, यानी कि 10 रुपये वार्षिक ब्याज प्राप्त हो रहा है। जबकि दूसरी कंडीशन में वही 100 रुपये समान है, दर कितनी है 12 से 1/2, यानी कि इसको 112.5 इसका मान होगा, और बटे में क्या है प्रतिशत है तो 100 से 100 कट गया, यहाँ पे कितना आ गया, सॉरी ये तो 112.5 को जोड़ने के बाद में है, यहाँ पे कितना आएगा 12.5, कितना 12.5 बटे में क्या आएगा 100, क्योंकि प्रतिशत है 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 12.5। ठीक है, मैं आपका डाउट क्लियर करता हूँ कि यहाँ पे 12.5 कैसे है। देखिए 12 से 1/2 का मतलब 12.5 होता है, और साथ में 12.5 तो ये लग दिया और प्रतिशत लग रहा है, तो 58 बटे में क्या रखूँगा 100, और इस नीचे वाले 100 से ये 100 कट जाएंगे, तो यहाँ पे कितना बचेगा 12.5, यानी कि यहाँ पे 1 साल का ब्याज 10 रुपये, जबकि यहाँ पे 1 साल का ब्याज कितना मिल रहा है 12.5। दोनों कंडीशन में हमने ब्याज का मान निकाल लिया। किसी व्यक्ति को वार्षिक आय 1250 रुपये बढ़ जाती है, यानी कि जो आय बढ़ी है वो कितनी बढ़ी है 1250 रुपया। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा या तो लिखने में समस्या हो सकती है, देखो मैं यहाँ तो समस्या उनको बता रहा हूँ, बट देखिए
व्यक्ति की वार्षिक ब्याज में यदि बोला होता कि 1250 रुपये बढ़ जाते हैं, तो देखो पहले ब्याज 10 रुपये मिल रहा था, अब ब्याज कितना मिल रहा है 12.5, कितना बढ़ा 2.5, ठीक है। जबकि यहाँ पे कितना बढ़ा 1250, यानी कि 1250 के बराबर में ये 2.5 है, तो 2.5 का मान रख दिया। मान किसका पूछा है तो उसका मूलधन बताओ, यानी कि 100 का मान पूछा है भाई, 100 ही माना है दोनों कंडीशन में मूलधन, तो 100 का ही मान पूछा है। फिर पॉइंट लग रहा है, पॉइंट को हटाऊंगा तो बटे ऊपर भी क्या लगाऊंगा 0 लगा दूंगा, ठीक है, ये कट गया। अब 25 का भाग यदि 100 में दूंगा तो कितनी बार जाएगा 4, और 4 का गुणा 12,500 से करूँगा तो 0 0, 5 का 20, आंसर 2, 4 दूनी 8 और 2 10 की सिर्फ आंसर लगी कितनी 1, 4 और 1 कितना हो गया 5। यानी कि इनको हमारे पास सोल्व करने पे जो मान आया वो कितना आया 50,000, यानी कि जो मूलधन 100 माना था वो हमारे पास निकल के कितना आ गया 50,000, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा राइट आंसर। भाई देखो आप भी जानते हो कि यहाँ पे इन दोनों का मान ही तो बढ़ेगा, भाई मूलधन तो दोनों कंडीशन में समान है, जबकि यहाँ पर आई बढ़ा रहा है, यहाँ पे ब्याज होगा कि ब्याज कितना बढ़ रहा है 2.5। चलो आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी धन पर 4% वार्षिक दर से 8 वर्ष का साधन ब्याज उसी धनराशि पर। पहले तो धनराशि क्लियर करो कि धनराशि कितनी है 100 रुपये, 4% वार्षिक यानी कि 4/100 करूँगा, ठीक है, 100 से 100 कट गया, यानी कि 1 साल में ब्याज कितना मिल रहा है 4 रुपया। कोई समस्या हो तो बताइए। और भाई 1 साल में यदि 4 रुपये ब्याज मिल रहा है तो यहाँ पे कितना 8 वर्ष का। भाई यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक ये कर दिया कि एक बात आप ही सोचिए, देखो लिखने में थोड़ा सा इश्यू आ सकता है टाइपिंग से, तो उनसे थोड़ा सुधार करके बोल रहे हैं। यहाँ पे 8 वर्ष दे रखा है और यहाँ पे 15 मास, क्या आपको ये बात जमती है क्या? तो बात ये है, यहाँ पे जो समय दे रखा है वो 8 मास दे रखा है, 8 महीने। और जब 1 साल का ब्याज यदि 4 रुपये है तो 8 महीने का ब्याज निकालूंगा तो 8/12 करूँगा। भाई टोटल ब्याज यदि 12 महीने का है उसमें से 8 महीने का ही निकालना है, 8/12 करूँगा। 4 एकम और 4 और 4 3 12, यानी कि 1 साल का ब्याज कितना निकल रहा है 8/3 रुपया। सॉरी 8 महीने का ब्याज कितना निकल रहा है 8/3 रुपया। कोई समस्या हो तो बताइए यहाँ तक, बस यही है हमारी बात कि जो 4% की दर से ब्याज निकाला वो कितने महीने का है 8 महीने का, ना कि 8 वर्ष का, ठीक है। उसी धनराशि पर, यानी कि धनराशि वही 100 रुपये है, 5% यानी कि 5/100 निकालूंगा, 100 से 100 कट गया, यानी कि यहाँ पे ब्याज कितना निकल गया 5 रुपये 1 साल पे ब्याज। 5 रुपये यदि 1 साल का ब्याज है तो यहाँ पे कितना है 15 मास यानी कि 15 महीने, जबकि ये तो 12 महीने का ब्याज है तो 12 ही नीचे करूँगा। भाई इसमें आपको समस्या नहीं होनी चाहिए, टोटल 12 महीने हैं उसमें ये ब्याज मांग रहा है, टोटल 12 महीने हैं उसमें ये ब्याज मांग रहा है, इसलिए करते हैं ये, ठीक है। 3 चौक 12 और 3 5 15 और 5 का गुणा 5 से किया कितना हो गया 25/4, यानी कि 15 महीने का जो ब्याज निकल के आया वो कितना आया 25/4 रुपया, ठीक है। उस कंडीशन में साधारण ब्याज से 129 रुपये कम प्राप्त होता है, यानी कि यहाँ पे जो साधारण ब्याज प्राप्त हो रहा है और यहाँ पे जो साधारण ब्याज प्राप्त हो रहा है इससे कितना कम है 129 रुपया। जबकि यहाँ पे तो हम दोनों का मान निकाल सकते हैं कि भाई यहाँ पे जब इनका हमने सॉल्यूशन कर ही लिया, भाई सॉल्यूशन कर ही लिया इनका, तो इनको तो हटाने से फ़ायदा है हमको यहाँ से, ठीक है। तो पहली कंडीशन में जो 25 बटा, अब इनके नीचे मान नहीं है 25/4 है, उसमें से माइनस यदि 8/3 करूँगा तो ये 129 के बराबर होगा। अरे भाई होगा कि नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, देखिए बात वापस। यहाँ पे एक लाइन बोली है कि इन कंडीशन में जो ब्याज प्राप्त हो रहा है 15 मास के साधारण ब्याज से 129 रुपये कम है, 15 मास का साधारण ब्याज 25/4 है, इससे कितना कम है 129 रुपये। तो इसका मतलब मैं इसका ब्याज माइनस करूँगा 8/3 का, ठीक है, माइनस कीजिए, दोनों का एलसीएम लीजिए 12 आएगा, ठीक है। 4 3 12 3 बार गया कितना आ गया 75, माइनस 3 चौक 12 8 चौक कितना हो गया 32, यानी कि 3 चौक 12 और 4 गुणा 8 करूँगा कितना है 32, यहाँ पे बराबर में कितना है 129, ठीक है। 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 3, और 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 4, 43 आ गया, ठीक है। जबकि बराबर में कितना है 129 और बट्टे में क्या है 12 है। अब करना क्या है, 43 के बराबर में है और बट्टे में 1 है, 43 से कट रहा है क्या 129, कितनी बार कट रहा है 3 बार, और 12 का गुणा आपस में वज्र गुणा हो तो 12 गुणा 3 करूँगा तो कितना आएगा 36, कितना आएगा 36 आएगा, यानी कि ये के बराबर हमारे पास कितना निकल के आएगा 36 निकल के आ गया। तो क्वेश्चन में यहाँ तक हमने क्वेश्चन कर लिया कि इसको देखो, आपको यदि भले ही समय लगा होगा, ठीक है, यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं किया, आपस में वज्र गुणा करना है और बराबर में कोई संख्या कट रही है तो काटो, 43 से 129 बराबर में है, कट रहा है कितनी बार 3 बार, 3 का गुणा 12 से किया तो कितना आ गया 36, इस 1 के बराबर में मान कितना आ गया 36,
तो पूछा क्या है वह धनराशि, तो 1 बराबर यदि 36 है तो 100 का मान माना था हमने धनराशि, 1 बराबर 36 है तो 100 बराबर 100 से गुणा करूँगा, तो 100 गुणा 36 करूँगा तो कितना आएगा 3600 रुपये। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा राइट आंसर, यानी कि वह धनराशि हमारे पास निकल के कितनी आ गई 3600 रुपये। यानी कि ये हमारा क्या आ चुका है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि एक आदमी अपनी आधी पूंजी को 10% वार्षिक दर से, यानी कि हमने यहाँ पे देखो एक पूंजी मानते हैं फिक्स यानी कि 300 रुपये। अब आप कहोगे 300 ही क्यों मान, अरे भाई और मान लेना, वो आपकी मर्जी है, पहले 300 मान लो, चेंज करके बता देंगे ठीक है। आधी पूंजी यानी कि 150 रुपये, भाई 300 का आधा 150 हुआ, 10% वार्षिक दर से यानी कि 10/100 करूँगा, 2 जीरो से 1 और 1 कट गई, यानी कि 1 साल का जो ब्याज निकल के आया वो कितना है 15 रुपया, याद रखना है ठीक है। 1/3 को इसलिए किया है भाई उसमें भाग भी जाना चाहिए पूरा पूरा, 1/3 का, तो 1/3 करूँगा तो कितना आएगा, 3 का भाग दूँ कितना आएगा 100, यानी कि 100 का 1/3 किया तो कितना आ गया हमारे पास 300 का 1/3 किया तो कितना आ गया 100 रुपये। इसको किस दर से 9% की दर से यानी कि 9/100 कर दिया, यानी कि 1 साल का ब्याज यहाँ पे कितना निकल के आ रहा है 9 रुपया, किस दर से 9%। आगे क्या बोल रहा है, तथा शेष को 12% की दर से निवेश करता है। 150 यहाँ पे यूज ले लिया, 100 यहाँ पे ले लिया, 300 में से 250 यूज ले लिया, कितना बचा 50, उसको किस दर से है 12% यानी कि 12/100 करूँगा, 50 दूनी 100 बार कट गया और 2 में भाग 12 में दिया तो कितना बन गया 6। इस कंडीशन में कितना निकल गया 6 रुपये ब्याज, तो उसे प्राप्त होने वाले औसत वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी, यानी कि ब्याज की दर पूछी है। पहली कंडीशन में 1500 रुपये ब्याज, दूसरी कंडीशन में कितना है 9, और तीसरी कंडीशन में कितना है 6। 9 और 6 15, और 15 और 15 कितना होगा 30, यानी कि टोटल ब्याज कितना मिल रहा है 30, और यहाँ पे औसत ब्याज मिल रहा है, पूछ रहा है, तो तीनों का जोड़ कर लिया। अब औसत आगे कितना आ गया 30, 30 का ब्याज मिल रहा है किस पर 300 पर, और गुणा किससे करूँगा 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 30 में 10 3 का भाग दूंगा तो कितने बार जाएगा 10%, यानी कि जो औसत ब्याज निकल के आया है हमारे पास वो कितना आया है 10%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया राइट आंसर, यानी कि जो ब्याज निकल के आया है औसत वो कितना आया 10%। चलो आंसर आ गया, फिर भी आपको डाउट है कि यहाँ पे 300 के माना और मान मानिए, ठीक है, मान वो मानना है जिसका 1/3 हो सके, ठीक है, तो यानी कि हमको क्या मानना है 120 मान लीजिए, कोई समस्या नहीं है, हाँ पॉइंट तो में आएगा, ठीक है 1200 ही मानिए, ठीक है 1200 मानिए। पहली कंडीशन में आधी पूंजी को 10% यानी कि 1200 का आधा कितना होगा 600 का 10%, 10/100 निकाला हमने, 2 जीरो से 2 जीरो कर दिया, कितना आ गया 60। पहली कंडीशन में 60 रुपये ब्याज आ गया, ठीक है। दूसरी कंडीशन में 1/3 यानी कि 1200 का 1/3, 3 चौक 12 यानी कि कितना आएगा 400 रुपये, भाई 400 आएगा, उसका कितना 9/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 9 चौक कितना होगा 36 यानी कि 36 रुपये, फिर 1 साल का आएगा। उसी प्रकार तीसरी कंडीशन में शेष पूंजी का 600 और 400 कितना हो गया 1000, तो कितना बचा 200 का कितनी दर से 12/100 से, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 12 दूनी कितना आ गया 24। और इस कंडीशन में 24 और 36 कितना हो गया हमारे पास, इनका योग 6 और 4 10 की सिर्फ हासिल कितना गया 1, 3 और 2 5 और कितना 6, और 60 और 60 कितना हो गया 120, यानी कि 120 का ब्याज किस पर 1200 पर, और गुणा किससे करेंगे 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 एकम 12 और आगे क्या है 0, यानी कि वही 10% निकल के आ रही है, इसलिए आपको बताया था, बाकी आपका समय खराब नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि ए ने बी को 2500 रुपये तथा उसने उसी समय सी को कुछ राशि 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दी, यानी कि ए ने बी को कितनी राशि 2500 रुपये की तथा उसी समय सी को कुछ राशि 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दी। यदि 4 वर्ष के बाद में ए को बी व सी से कुल मिलाकर 1120 रुपये प्राप्त रुपये हुए तो सी को उधार दी गई राशि क्या होगी, यानी कि ए ने बी को कितनी राशि दी बी को, यानी कि यहाँ पे बी का मान निकालते हैं कितनी 2500 रुपये राशि। दोनों कंडीशन में प्रतिशत यानी कि जो दर है वो समान है कितना 7/100, ठीक है, समय भी समान है कितना 4 वर्ष, कोई समस्या नहीं है। जबकि यहाँ पे सी की राशि तो पूछी है, यही तो मान नहीं दे रखा, ठीक है। 2500 कितना में 100, 2500 100 आ गया, और 100 का गुणा 7 से करूँगा कितना गया 700 रुपये, यानी कि बी ने जो 2500 रुपये की राशि उधार ली उसमें यदि 7% की दर लगाई और 4 वर्ष का समय, क्योंकि समय भी दोनों का समान है 4 वर्ष का, तो उस कंडीशन में ब्याज कितना निकल गया 700 रुपया, ठीक है। जबकि सी ने जो राशि उधार ली उसका हमको पता नहीं, तो उसको मान लिया हमने x, ठीक है।
समय हमको पता है कितना, सॉरी दर हमको पता है कितना 7%, और यहाँ पे हमारे पास समय कितना है 4 वर्ष का, ठीक है। दोनों को मिला के जो कुल मिला के ब्याज प्राप्त हो रहा है वो कितना हो रहा है 1120, जबकि 1120 टोटल दोनों को मिला के हो रहा है। भाई दोनों को मिला के ब्याज कितना हो रहा है 1120, जबकि यहाँ पे इनका ब्याज तो निकल के आया पहली कंडीशन में कितना आ गया 700, और 1120 में से यदि 700 माइनस करूँगा तो कितना आएगा 420, कितना ब्याज निकल के आएगा 420 रुपये। और 420 रुपये जो ब्याज निकल के आया वो किसने निकाला, सी ने तो लिया होगा, क्योंकि बी और सी ने कुल मिलाकर 1120 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त किए। किसको, ए को दिए, तो बी ने तो 700 रुपये दे दिए, तो सी कितना देगा 420 रुपये, सी कितना देगा 420 रुपये। अब जब हमारे पास यदि सी का ब्याज ही निकल के आ गया तो अब तो किसमें कुछ नहीं बचा। देखिए कैसे कि यहाँ पे ये सी का मान टोटल निकल के आ गया कि सी का ब्याज यदि इस कंडीशन में ब्याज निकल के आता, यदि सी की राशि होती और ये करते तो सी का ब्याज निकल के आता, जबकि सी का ब्याज तो हमारे पास पहले ही दे रखा है कितना 420 रुपये। भाई 420 रुपये पहले ही दे रखा है, तो यहाँ पे ये 4 से 100 में भाग दूंगा, क्योंकि ऊपर में 4 गुना हो रहा है, 100 से कटेगा तो कितने आएगा 25, ठीक है। 7 गुना एक्स का कितना आएगा 7x बटा नीचे कितना आएगा 25, बराबर में कितना है 420, ठीक है। यहाँ पे 7x है तो x का मान निकालूंगा, तो 7 का भाग 420 में दूंगा तो कितना आएगा 60 आ गया, ठीक है। चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो, चाहो तो गुना कर सकते हो, पर यहाँ पे कितना आएगा 60, ठीक है। यहाँ पे अब आपस में दोनों का क्या होगा वज्र गुणा, क्योंकि x का मान ऐसे कैसे रह गया, x का गुणा 1 से गया तो 1 आ गया, और वज्र गुणा होता है आपस में, तो 25 का 0 तो आ गया, 25 से कितना आ गया 150 यानी कि 150, तो x बराबर हमारे पास कितना गया 150। और क्वेश्चन में हमने x क्या मानी थी कि सी ने जो उधार ली गई राशि थी वो हमने x मानी थी, तो x बराबर हमारे पास यदि 1500 रुपये आ गई तो सी को उधार दी गई राशि कितनी थी 1500 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा कि वार्षिक ब्याज की दर से 9.5% से 7% रह जाए पर किसी व्यक्ति को 105 रुपये की हानि होती है। देखिए कैसे, 100 रुपये है, 9.5 ब्याज मिल रहा है, बटे 100 करूँगा, यानी कि कितने रुपए मिल रहे हैं 9.5। अब वैसे मैं डायरेक्ट 9.5 रुपये लिख सकता हूँ, बट आपको समस्या होती है इसलिए, ठीक। दूसरी कंडीशन में मूलधन 100 है, 7% की दर से 7/100, ब्याज कितना मिल रहा है 7 मिल रहा है, ठीक है। किसी व्यक्ति को 105 रुपये की क्या होती है हानि होती है, जबकि यहाँ पे हानि कितने की होती है, बस ये देखिए 9.5 पहले मिल रहा था, अब कितना मिल रहा है 7, यानी कि कितने की हानि हो रही है 2.5 की। भाई 2.5 की तो हानि हो रही है, 7 और 2 कितना होता है 9, 7 2.5 की हो रही है, देखिए 0.5, ठीक है, 7 में से हाँ सही बिल्कुल, यानी कि 2.5 की ही हानि हो रही है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में 105 की हानि हो रही है, जबकि यहाँ पे कितनी हो रही है 2.5 की, तो उसकी पूंजी क्या है, यानी कि 100 का मान पूछा है, ठीक है। पॉइंट हटाऊंगा 0 पर लगा दूंगा, भाई पॉइंट हटाऊंगा 0 लगाऊंगा, ठीक है, ये पॉइंट हट गया, अब कोई समस्या नहीं है। देखो इतना ईजी बता रहे हैं, ठीक है। 25 100 4 आ गया, 0 5 चौका 20, हासिल कितने के 2 यहाँ पे 0 की जगह आएगी, क्योंकि 0 की जगह, ठीक है, 4 एकम 4, यानी कि हमारे पास वो पूंजी निकल के कितनी आ गई 4200 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 756 रुपये हो जाती है, यानी कि कोई राशि है जो 2 वर्षों में कितनी होगी 756 रुपया, ठीक है, तथा 3.5 वर्षों में 873 रुपया, यानी कि 3 से 1 बटा 2 वर्षों में कितना आ गया 873 रुपये, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई समस्या हो तो बताइए कि 2 वर्ष में 756 और 3.5 वर्ष में 873, तो इन दोनों के बीच में साल का गैप कितने का है 1.5 साल का, यानी कि 1 से 1 बटा 2 साल का, यानी कि 1.5 का, या 1 साल और 6 महीने का, ठीक है। यहाँ पे गैप है, जबकि यहाँ पे गैप निकालेंगे 13 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 7, क्योंकि 873 में से माइनस कर रहे हैं, ठीक है। एक उदाहरण ले लेते हैं, यहाँ पे कितना बच रहा है 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 1, 8 में से यदि 7 जाएगा तो कितना बचेगा 1, यानी कि 1 से 1 बटा 2 वर्ष में कितना आ रहा है ब्याज 117 रुपया। अब इसको ऐसे तोड़ते हैं कि ये 1 से 1 बटा 2 वर्ष का मतलब क्या होता है, यानी कि ये इसका मतलब होता है कि 1 साल तो है, 1 साल में कितना महीना है 12, और 12 में 6 महीने और, यानी कि आधा साल का मतलब 6 महीने, यानी कि 18 महीने में ब्याज कितना मिल रहा है 117। इसमें आपको कोई समस्या है तो बताइए।
भाई 18 महीने में ब्याज यदि 117 मिल रहा है, जबकि ब्याज कितना निकालना है, वार्षिक यानी कि 12 का मान निकालना है। भाई 12 महीने का वार्षिक ब्याज तो निकालना है, जबकि 18 बराबर कितना है 117। काटूंगा 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, 3 बराबर 117 है तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9 आ गया। ठीक है, आगे कितना बच गया 2, 3 नियम 27, यानी कि 1 बराबर 39 आ गया। तो 2 बराबर आपस में वज्र गुणा करूँगा, देखिए कैसे हो, क्लियर करना जरूरी है। काटूंगा कितना आ गया 3, यहाँ पे कितना आ गया 2, 3 बटा 2 बराबर कितना है 117, आपस में 1 है, इनका गुणा आपस में करूँगा, कर दीजिए। 117 दूना कितना होता है 234, में भाग किसका दूंगा मैं 3 का, 3 एकम 3, 3 7 21 और 3 उनटे 24, यानी कि 1 साल में ब्याज कितना मिल रहा है 78 रुपये का। भाई 1 साल में ब्याज कितना मिल रहा है 78 रुपये का। और जब 1 साल में ब्याज यदि 78 रुपये का मिल रहा है तो 2 साल में यदि ब्याज निकालूंगा तो आप कहोगे कि सर आप मन से ही तो 1 का निकालते हो, मन से ही 3 साल का, मन से ही 18 महीने, 2 का क्यों निकाल रहे हो। देखो यहाँ पे 18 महीना, यहाँ ने हमने इसका मान 18 महीना है, जो कि मान 12 महीने का निकालना है, इसलिए 12 महीने नीचे रख दिया। ठीक है, 2 से गुणा करने का रीज़न ये है कि यहाँ पे यदि इस 2 साल का ब्याज ही यदि हमको पता होता तो इस 756 में से ब्याज माइनस करते और हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, चलो इसको हम हटाते हैं यहाँ से मान, क्योंकि ये तो ज़्यादा हो गया, इतने तक तो हमको जरूरत है नहीं, ये बिना काम का मान है। ठीक है, ये तो हमने सोल्यूशन कर ही लिया ऑलरेडी, यहाँ पे 2 आ रहे हैं। यदि यहाँ पे 8 दूनी कितना गया 16 और 7 दूनी 14 और ये कितना गया 15, यानी कि 2 साल में ब्याज कितना मिल रहा है 156। तो यदि 756 में से 156 माइनस करूँगा तो हमारे पास मूलधन निकल के आ गया। 6 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 0, 5 में से 5 जाएगा तो 0 और 7 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 600 रुपये। यानी ये जो मूलधन हमारे पास निकल के आया वो कितना है 600 रुपये। ठीक, तो वार्षिक ब्याज की दर पूछी है तो 78 रुपये 1 साल का ब्याज मिल रहा है, किस पे मिलेगा 600 पे, और गुणा किससे करेंगे हम 100 से, क्योंकि प्रतिशत में बदलना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 का भाग दिया 13, 6 कितना हुआ 78, यानी कि 13% की क्या लग गई दर लग गई। और बिल्कुल समय लगता है, मैं समझाने के लिए समय लगाता हूँ, बाकी आपकी जो इच्छा है वो आप सोचिए कि किया कुछ भी नहीं है। मैं धीरे इसलिए ले रहा हूँ कि 1 साल में यदि 78 मिल रहा है, 2 साल में 156, 756 में से 156 माइनस करूँगा तो कितना बचेगा 600, यानी कि 600 हमारे पास मूलधन आ गया और 156 ब्याज है, तब जाके तो 756 हुआ। ठीक है, तो 1 साल में ब्याज कितना मिल रहा है 78, किस पे मिलेगा 600 पे, गुणा किससे करेंगे 100 से, क्योंकि प्रतिशत में बदलना है, कितना आ गया 13%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें दे रखा है कि अरुण ने कुछ धन 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लिया, 100 रुपये है, 6% का मतलब 6/100 दर आ गया। ठीक है, यानी कि 1 साल का ब्याज कितना आ गया 6 रुपया। ठीक है, उधार लिया है अरुण ने, किसने अरुण ने, यानी कि 1। ठीक, उसने इसे 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, यानी कि वही 100 रुपये उधार लिया, उसको किस दर से बेचा 10%, यानी कि 10/100 से, यानी कि 1 साल का ब्याज कितना 10 रुपये वरुण को दे दिया, यानी कि वरुण को दे दिया, यानी कि वरुण को दे दिया। ठीक है, कितना मिल रहा है 1 साल में 10 रुपये। 8 वर्ष बाद उसका कुल लाभ, 8 वर्ष बाद कितना हो गया यहाँ पे 80 रुपये, जबकि यहाँ पे 8 वर्ष बाद 8 साल कितना हो गया 56 रुपये, यानी कि इसको ब्याज 56 लेगा, जबकि यहाँ पे कितना लग रहा है 80, तो लाभ कितना हुआ 560 रुपये। तो एक बात सोचिए, 100 रुपये अरुण ने उधार लिए, 6% की दर है, 1 साल में 6 रुपये मिल रहे हैं, 8 साल में कितने मिलेंगे 56 मिलेंगे। भाई कोई समस्या है तो बताइए, 8 साल में 56 रुपये मिले किसको अरुण को, यानी कि ये अरुण को जमा करना पड़ेगा ब्याज। भाई सोचिए 100 रुपये लिए उधार, 6% की दर है, 8 वर्ष के लिए लिए तो कितना हुआ ब्याज कितना हुआ 56 रुपये, यानी कि अरुण को 56 रुपये देना पड़ेगा, किसको किसको देना पड़ेगा जिससे उसने उधार लिया। ठीक, जबकि वरुण ने उधार लिया 10% की दर है, तो 1 साल में 10 है तो 8 साल में कितना होगा 80, यानी कि जो वरुण है जो अरुण को कितना दे रहा है 80। ठीक है, तो यहाँ पे 80 में से भाई टोटल 80 तो अरुण का लाभ हो ही नहीं सकता, भाई 80 लाभ थोड़ी हो सकता है। 80 में से 56 तो उसने दे दिया, तो 80 में से यदि 56 माइनस करूँगा तो 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 4, यहाँ पे कितना है 7 और 7 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा 2, यानी कि यहाँ पे 24 रुपये जो मिला है वो किसको मिला है, ये 24 रुपये मिले हैं किसको अरुण को लाभ मिला है, जबकि यहाँ पे 8 वर्ष के बाद में उसको कुल लाभ कितना मिला है 560 रुपये, जबकि यहाँ पे कितना मिल रहा है 24 रुपये। ठीक है,
तो वह मूलधन क्या होगा, मूलधन तो हमने 100 ही माना था। यहाँ पे काटते हैं 4 2500 यानी कि 25 बार कट गया, और 4 6 24 6 बार कट गया। काटते हैं 6 एकम 6 6 6 एकम 6 6 7 23 6 6 36 6 38 6 9 54, यानी कि कितनी बार कट गया। देखो आज पता नहीं क्वेश्चनों में मिस्टेक क्यों हो रहा है। तो वैसे तो कोई समस्या नहीं है, ज़्यादा बड़ा तो इशू नहीं हुआ। इश्यू हुआ बोले इतना सा यहाँ तक, ठीक है। इश्यू क्या हुआ कि 6 गुणा 8 करते हैं तो कितना आता है, 6 घंटे 48 आता है, जबकि यहाँ पे हमने कितना कर दिया 56। यहाँ पे 48 रुपये क्या मिला, ब्याज मिला। तो 48 ही तो माइनस करूँगा, 56 क्यों करूँगा, यहाँ पे तो 48 माइनस किया, बस इतना सा ही इश्यू हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ। पर इश्यू तो इश्यू होता है, मैं मानता हूँ बात आपकी, इश्यू होता है। 10 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, और यहाँ पे 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 3, यानी कि 32 रुपये का लाभ हुआ। और मान किसका पूछा है, 100 का। काटते हैं 4 25 100 यानी कि 25 आ गया, और 4 घंटे 32 आ गया, 8 7 56 70 आ गया, ठीक है, यानी कि कट गया। देखो काटने में मैं आपको क्या लगाऊँ दिमाग, ठीक है। 560 है बटा 32 है, 32 में 4 का भाग दिया कितना आ गया, 8 आ गया, और 100 में 4 का भाग दिया 25 आ गया, क्योंकि ये दोनों 4 से कट गए, ठीक है। नीचे 8 आ रहा है, 8 का भाग 560 में दूंगा तो कितने बार गया, 70 बार जाएगा। 70 गुणा 25 करूँगा तो 0 आ जाएगा। 25 7 कितना हो गया, 175, यानी कि 1750 रुपये। जो टोटल मूलधन निकल के आया वो कितना है, 1750 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया, 1750 रुपये, यानी कि राइट आंसर 1750 रुपये हमारे पास निकल के आ चुके हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको क्वेश्चन संबंधी कोई समस्या नहीं होगी। फिर भी आपको किसी क्वेश्चन संबंधित कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपकी समस्या का समाधान आपको जल्दी ही मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास हमारी यहीं तक ही। थैंक यू दोस्तों।